बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आज हम बादामी चिकन कढ़ाई की रेसिपी तैयार करेंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप भी ज़बरदस्त ये बादामी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बना के तैयार कर सके। बादामी कढ़ाई के लिए सबसे पहले हम बादाम का पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम जूस वाला जग ले लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बादाम है, 15 से 20 अदद मैंने बादाम लिए हैं। गर्म पानी में मैंने इन्हें डिप करके रखा है। 15 मिनट के बाद इनका छिलका आप आराम से उतार सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पे हम जूस वाले जग में बादाम डाल देंगे, हाफ कप पानी डालेंगे और इसका हम जबरदस्त सा पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले बादामी कढ़ाई के लिए हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज का बाउल ले लिया, इसमें 1 किलो चिकन डाल देंगे। चिकन को अच्छे से धो लिया है। चिकन के बाद हमने जो बादाम का पेस्ट बनाया है वो शामिल कर देंगे। डालेंगे 1 टीस्पून नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव दही ले लिए, दही को अच्छे से फेंट दिए, ये डाल देंगे। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस चिकन को तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है। तो आधे घंटा लाजमी रेस्ट लेना है आपने। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिए, इसको ऊपर से कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको एक साइड पे कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ मिसाले चाहिए। इसमें 1 टीस्पून सफेद जीरा, 5 से 7 अदद मैंने यहाँ पे सब्ज इलायची ले लिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 खाने का चम्मच यहाँ पे खुश्क धनिया, ये दरदरा है, आपके पास साबुत है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 8 से 10 अदद मेरे पास काली मिर्च है। तो इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। बहुत ज्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जी, तो 1 से 2 मिनट तक मैंने इन मिसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया। अभी हम इन्हें ठंडा करके इनका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इनको ठंडा करने के बाद हम इन्हें मिक्सी जार में डालेंगे और अच्छे से इसको पीस लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने पैन को साफ कर लिया। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तकरीबन ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने शामिल किया। हल्का सा गर्म कर लेंगे। हल्का सा गर्म कर लिया। अब हम इसमें 1 अदद प्याज लिया और आपने इस तरह से ना इसकी कटिंग कर लेनी है, इस तरह से। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी कट कर लिया। तो हाफ शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ और इन दोनों चीजों को हमने फ्राई करना है। तो फ्राई हमने इनको इस तरह से करना है, हल्का से इनका कलर चेंज होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपने इन दोनों चीजों को फ्राई नहीं करना। जी, आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम आंच बंद कर देंगे, इसको एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ कप के करीब। ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। ऑयल को गर्म कर इसमें हम डाल देंगे 1 तेजपात, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और हल्का सा हम इनको कड़कड़ा लेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे चॉप की हुई प्याज। आप चाहे तो प्याज को कद्दूकस भी करके डाल सकते हैं। एक बड़े साइज का प्याज लिया, इसको चॉप कर लिया। तभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे मैंने प्याज को इस तरह से फ्राई कर लिया। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, फ्रोजन है, ये भी शामिल कर दे। इसको भी हम हल्का सा पका लेंगे। फ्राई कर लिया। अभी हम इसमें कुछ मिर्च मसाले डाल देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिए, आप दूसरे वाले भी यूज कर सकते हैं, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसमें बस मसाले इतने ही जाएंगे। तो ये वाले मसाले मैंने शामिल किए। बाकी के जो मैंने मसाले पीस के रखे हैं ये भी हम साथ ही डाल देंगे। अच्छे से इनको भून लेंगे और साथ ही थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज हमारे जले नहीं। मसाले को हमने हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, और चिकन को हमने हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। मिक्स करेंगे। यहाँ पे आंच आपने हाई रखनी है, लो फ्लेम आपने नहीं करनी। चिकन शामिल करने के बाद साथ ही हम इसमें 1 बड़े साइज का टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर को भी साथ ही हम इस तरह से भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। 8 से 10 मिनट तक हम चिकन को अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन को अच्छे से मैंने यहाँ पे भून लिया। तो यहाँ पे हम 8 से 10 मिनट के बाद आंच जो है ना बिल्कुल लो कर देंगे। लो आंच पे हम 15 से 20 मिनट तक चिकन को जो है ना अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज्यादा चाहिए, लेकिन मुझे इसमें ग्रेवी इतनी नहीं चाहिए। तो इसी पानी के अंदर अच्छे से जो है ना हमारा चिकन गल जाएगा। तो चिकन हमारा 100% गला हुआ होना चाहिए। इसको हम ऊपर से कवर करेंगे और आंच हम बिल्कुल लो कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पे हम आंच फुल करके इसको अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। तो इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे जो हमने शिमला मिर्च और प्याज जो है ना हल्के से सौते करके रखे हैं, और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। तेज आंच पे यहाँ पे अच्छे से हम चिकन को भून लेंगे। यहाँ पे आपने ग्रेवी जितनी रखनी है उस हिसाब से आपने चिकन को भून लेना है। तो तेज आंच पे इस तरह से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑयल नजर आना शुरू हो चुका है। तो अच्छे से भूनेंगे। तो चिकन के ऊपर जब इस तरह से आप चिकन को भून ले, इस तरह से ऑयल नजर आना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे स्टेज पे आपने चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है
तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर अच्छे से तरी आ जाए और चिकन हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो 5 मिनट चूल्हा बंद करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इसके ऊपर तरी सी बन चुकी है। तो माशाल्लाह आप फाइनल लुक चेक करें, कितनी जबरदस्त हमारी ये बादामी चिकन कढ़ाई तैयार हुई है। तो आज मेरे घर में अचानक से मेहमान आ गए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था आज मैं क्या बनाऊं। फिर मैंने सोचा चलो रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बादामी चिकन कढ़ाई बना के तैयार करते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मजे की बनती है। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।